गाइस, मेरा नाम है अंकित जहाँ। जैसे कि अभी तक हम पुराने वीडियो में पढ़े थे, पढ़े नहीं, पढ़े थे, तो हम वापस से अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। और आपको मैं बता दूं, अगर आपने इसको समझ लिया ना, इस थ्योरी को, तो फिजिक्स का एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। मैंने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपका कंप्लीट करा दिया है, डेरिवेशन भी करा दिया है। आप चाहो तो चैनल पर जाके पुराने वीडियो देख सकते हो। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, होता क्या है, जब प्रकाश की किरण किसी दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होता है, उसकी वेग, जो उसका वेग होता है वो और दिशा परिवर्तित हो जाती है, मतलब भटक जाती है। अब भैया, जैसे कि आप अपने घर में जाते हो, एकदम तानाशाह बन के घुसे चले जाते हो। अब कभी किसी के दूसरे घर में आप ऐसे जा सकते हो? नहीं जा सकते। अब मान लो एक आदमी दारू पी के आया आपके मोहल्ले में, ठीक है, तो वो क्या किया, नशे में किसी लड़की को देखा तो उसके घर में घुस गया। अब शराबी ऐसे ऐसे कर रहा है, मतलब कि उसकी दिशा ऐसी ऐसी हो रही है, परिवर्तित हो रही है। ठीक, और जब उसके घर में घुसा तो सामने से चप्पल आई तो उसका वेग थोड़ा कम हुआ। फिर जब एक चप्पल चट पड़ी सिर पे तो पता चला, अरे ये मैं किसके घर में आ गया। तो थोड़ी बुद्धि खुली तो समझ में आया ये गलत बात थी। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ। ये शराबी बात, आई एम जस्ट जोकिंग, समझ गए। तो होता क्या है, जब प्रकाश की किरण, ये हमारी किरण किसी दूसरे माध्यम में जाती है, समझ गए, तो वो क्या होती है, अपने माध्यम से विचलित हो जाती है। मतलब या इधर जाएगी, ठीक, या इधर चली जाएगी। वैसे उसको जानना, देखो, ठीक है, मान लो कि मैंने ये एक लेंस है जिसके आर पार हम देख सकते हैं। जैसे कि ये चश्मा होता है, इसका लेंस इसी की तरीके का एक लेंस है। होता क्या है, जब इस पे प्रकाश की कोई किरण ऐसे गिरती है तो वो ऐसी नहीं जाएगी, हल्का इधर चली जाएगी या फिर इधर चली जाएगी। ठीक है, समझे। तो ये डिपेंड करता है कि वो इधर जाएगी इधर जाएगी, इसके पीछे होते हैं माध्यम। वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। वैसे इसको जाना किधर चाहिए था, सीधा जाना चाहिए था, बट ये निकल गई, क्योंकि जब ये यहाँ से घुसी तो इसने मार ली 80 वाला पौआ। अब पौआ मार के कोई सीधे थोड़ी ना जाएगा, जाएगा? नहीं जाएगा। तो इसीलिए भैया ये तिरछी हो गई। ठीक है, तो जो किरण जाती है उसको हम लोग आपतित किरण बोलते हैं। ठीक है, जो किरण दूसरी तरफ निकलती है उसको हम लोग अपवर्तित किरण बोलते हैं। ठीक है, ये इसके बीच में आई कोण बनता है। जहाँ ये निकलती है, जैसे ये यहाँ पर कर, ये यहाँ निकले, तो ये कोण इसका आर होता है, ये कोण इसका आई होता है, ये अविलंब होता है। समझे? अगर ना समझ में आए तो कमेंट कर देना, आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। मुझे सैलरी इसी बात की मिलती है, समझ गए। तो आप इतना तो समझ ही गए होंगे, ये हमेशा किस में होता है। अब आपके घर में टार्च है, जैसे उसमें प्रकाश निकलता है ना, वो इसी तरह से होता है कि ये कोई लेंस है, इस पे प्रकाश इधर से आया, इधर पे पड़ा तो हल्का इधर हो गया, या फिर मान लो इधर चल गया, जाना इसको इधर इधर चाहिए था, और ये हमारा कुछ इस पे लंब हो गया। तो इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे, इतने तो समझदार ही हैं। मानता हूँ मैं, लड़कियां थोड़ी कम समझदार होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक हमारी प्रकाश की किरण आती है, ये इस माध्यम से टकरात कर, अब या तो ये इधर जाएगी, ठीक, या तो ये इधर जाएगी, बीच में तो ये नहीं जाने वाली। तो इसका कोई काम है जिसको हम मिटा देते हैं। ये मैंने आपको समझाने के लिए रखी थी। ठीक है, मेरा मकसद उन स्टूडेंट को ये सब पढ़ाना है जिनको ये दिमाग ही नहीं घुसता। ये बनेगा R या बनेगा R2। ठीक, अब देखो आप, अब फंसती चीज़ कहाँ पे है कि इधर जाएगी या इधर जाएगी, ये पता चलता है हमारे विरल और सघन माध्यम से। पहले इतना समझ गए आप, पहले आप इतना समझ लो, जब प्रकाश किरण पड़ती है तो ऐसी चली जाती है। तो उसके बाद में मैं आपको फटाफट 2 के नियम भी बता देता हूँ, आप नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
आपतित आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण, ये वाली किरण, अपवर्तित किरण व अविलंब मतलब लंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। जाने वाली किरण, निकलने वाली किरण, अविलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। समझे? अविलंब हो गया, ये किरण आ रही है कुछ इस तरह जा रही है और यहाँ पर ये हमारा लंब हो गया, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। एक होता है साइन आई अपॉन साइन आर बराबर नियतांक, ठीक है। यहाँ तक तो आपको क्लियर, ये दो नियम हैं, इनको याद कर लेना। साइन आई अपॉन साइन आर बराबर नियतांक। अब काफ़ी लोगों के मन में कन्फ्यूजन होगा कि ये इधर कब होगी और इधर कब होगी, वो क्लियर करता हूँ। देखो, जब किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है, ठीक है, तो किरण क्या होती है, लंब की तरफ बढ़ती है, ठीक है। अब विरल क्या होता है, कांच, और सघन वायु। यार थोड़ा गलती हो गया, यहाँ पर कांच लिखना पड़ेगा, सॉरी मिस्टेक, ठीक। सघन मतलब क्या, एकदम पास 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 पास। अब विरल पानी की तरह एकदम लहरा जाए, तो सघन क्या, पास पास, जैसे कि आपका फोन, मतलब कि मटेरियल कोई है, हार्ड मटेरियल, ठोस मटेरियल, क्या बोलेंगे, सघन। अब विरल तो पानी की तरह, समझे? इतना समझ गए विरल क्या होता है, ठीक है। तो विरल टू सघन मतलब कि अब ये ऊपर आपका वायु है, ठीक। अब जिसमें किरण जा रही है वो मामला आपका भैया कांच वाला फंस गया, तो ये नीचे वाला मामला कांच का है, एक लंब बना देते हैं, ठीक है। ये वायु हो गया, ये आपका कांच हो गया। तब जब वायु से किरण कांच में जाएगी तो क्या होगी, लंब के पास, यानी इसको जाना तो कुछ ऐसे चाहिए था, बट ये ऐसे निकल जाएगी। क्लियर? आगे बढ़ो। जब वायु से कांच, जब विरल से सघन में जाएगी तो लंब के पास से होकर जाएगी, ठीक है। अब आपको, अब सघन से विरल में भी किरण जा रही होगी, ठीक है। इस बार क्या होता है, हम लोग सघन टू विरल, ऊपर हमने ले लिया मार्कर में खत्म, इस बार हमने ले लिया ऊपर कांच, नीचे ले ली वायु, ठीक। ये अब किरण यहां से आ रही है, यहां क्या लिखा, सघन टू विरल। कांच क्या है हमारा, सघन, पास पास, वायु ये तो टेढ़ मेढ़ है ससुरा, वायु क्या है हमारा, विरल माध्यम, ठीक है। तो जब ये किरण यहाँ से यहाँ टकराएगी तो ये कुछ इस तरफ जाएगी, इसको जाना इधर चाहिए था, समझ गए आप। N1 N2 आपतित किरण, अपवर्तित किरण, यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। मतलब अगर इसको हम लिख देंगे वायु, इसको हम लिख दें कांच, ये होगा विरल, सघन, तो क्या होगा, जब विरल से सघन में जाएगी तो लंब के पास से जाएगी, तो इसको यहाँ पर एक किरण को साफ कर दें, तो ये कुछ इस तरह से होगा। मैंने एक ही बार में आपको सब समझाने की कोशिश की, मैंने आपको 3-4 वो नहीं बनवाए। आई थिंक किसी से नहीं, किसी कोई भी ऐसा नहीं होगा कि जिसको समझ में ना आना चाहिए, उसको इस तरफ जाना चाहिए था, बट ये इधर गई, ठीक है। एक बार परिभाषा फिर से सुनते हैं। जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका वेग और उसकी दिशा बदल जाती है, जैसे शराबी दारू पी के दूसरे के घर में घुस जाता है। कोई डाउट, कोई भी डाउट हो आप कमेंट करो, दोबारा बताऊंगा। 3 बार पूछोगे 3 बार बताऊंगा, 10 बार पूछोगे 10 बार बताऊंगा। मैं आपके स्कूल का मास्टर नहीं हूँ जिसमें आपका एडमिशन ये बोल के किया जाता है कि आपके सारे डाउट क्लियर होंगे, बट जो होशियार और समझदार बच्चे होते हैं उनके कभी भी कोई डाउट नहीं होते, समझे। तो ये क्या है हमारा
एक नीचे वाला कांच, जल्दी जल्दी जवाब दो। ऊपर वाला हमारा क्या है? हवा, ठीक है। लंब, ये किरण यहाँ पड़ी किधर जाएगी? बताओ, कमेंट कमेंट कमेंट। जब भी किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है तो अवलंब के पास होकर जाती है। इसके दो नियम होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण। कैसे लिखते हैं परावर्तित? परावर्तित, चलो याद, तुम लिख लोगे, मुझे पता है आप लोग होशियार हो। आपतित किरण, परावर्तित किरण व अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। कहने का मतलब ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, अविलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। समझ गए? कोई भी डाउट हो कमेंट करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हमको जाना है 10 ट्रिलियन सब्सक्राइबर तक। और हाँ, कल के वीडियो के नीचे कमेंट करना कि 10 ट्रिलियन में कितना जीरो होता है। देखो मैथ भी कितना अच्छा है। डाउट हो जो भी आप पूछो, मैं आपका उस पर वीडियो बनाऊंगा। कोई भी डाउट हो, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, वर्ल्ड जियोग्राफी, हिस्ट्री, जहाँ से भी आप पूछ सकते हो। मल्टी टैलेंटेड हूँ, ठीक है। गणित भी आती है मुझे, ऐसा नहीं है कि मुझे गणित नहीं आती। आप डाउट लेके आओ, बस आप कमेंट में लिख दो, आपको वीडियो मिल जाएगी। ये एक ऐसा चैनल है जो आपके लिए काम करता है, समझे?